दुनिया बनने से पहले जो था, इस दुनिया के अंत के बाद भी जो रहेगा, जो इस दुनिया तथा दुनिया वालों के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता है, जो सर्वशक्तिमान है, जो हर जगह, हर चीज, हर इंसान के अंदर निवास करते हैं, वो है भगवान, विभु, प्रभु, ईश्वर। उस ईश्वर को निवेदन करते हुए एक प्रार्थना का आज हम अभ्यास करेंगे। अपनी हिंदी किताब का 5वां पन्ना निकालकर इस प्रार्थना को आवृत्ति करो। प्रार्थना। प्रभु तुम करुणा के सागर हो, हम पर इतनी करुणा कर दो, तेज स्वार्थ उपकार करे हम, सबको मन में प्यार करे हम, दुख अपना कर सुख देने को, जीवन का आधार करे हम, सब में रूप तुम्हारा देखे, विभु हमको ऐसी नजर दो। प्रभु तुम करुणा के सागर हो, हम पर इतनी करुणा कर दो। प्रभु तुम करुणा के सागर हो, हम पर इतनी करुणा कर दो। तो आइए अब इस पंक्ति के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। करुणा, करुणा यानी दया, कृपा। तेजे, तेजे का मतलब है त्याग देना, छोड़ देना। स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब है अपना हित, अपना मंगल चाहना। उपकार का मतलब है दूसरों का हित, दूसरों का मंगल चाहना। नज़र, नज़र यानी दृष्टि। अब इस पंक्ति के भावार्थ को जानते हैं। प्रभु तुम करुणा के सागर हो, हम पर इतनी करुणा कर दो। हे प्रभु तुम दया के सागर हो, कृपा के भंडार हो। उसमें से अगर थोड़ी कृपा हम पर कर दें तो हमारी उन्नति होगी। तेज स्वार्थ उपकार करें हम, सबको मन में प्यार करें हम। हमें अपना स्वार्थ त्याग करके दूसरों का उपकार करने की और सबको मन से प्यार करने की शक्ति दो। दुख अपना कर सुख देने को जीवन का आधार करें हम। दूसरों का दुख अपना कर, दूसरों का कष्ट अपना कर, सुख देने को अपने जीवन का हम आधार यानी लक्ष्य बनाना चाहिए। सब में रूप तुम्हारा देखे, विभु हमको ऐसी नज़र दो। हमें मालूम है कि ईश्वर हर इंसान के अंदर विद्यमान है, इसलिए सभी लोगों के अंदर हमें आपका रूप दिखाई दे, ऐसी नज़र देने के लिए यहाँ पर ईश्वर से वरदान मांगा गया है। प्रभु तुम करुणा के सागर हो, हम पर इतनी करुणा कर दो। हे प्रभु, हे ईश्वर, ये सारे गुण हमारे अंदर ला दीजिए, जिससे हमारी उन्नति हो सकती है। दूसरे पंक्ति को आवृत्ति करेंगे। प्राची में ऐसा सूर्य उदय हो, तुम्हारे प्रकाश की जय हो। सभी सुखी हो, सब स्वतंत्र हो, हर कोई सबल और निर्भय हो। सबके रोग दोष प्रभु हर लो, जन जन को तन मन सुंदर दो। प्रभु तुम करुणा के सागर हो, हम पर इतनी करुणा कर दो। इस पंक्ति के कुछ कठिन शब्दों के मतलब जानेंगे। प्राची, प्राची का मतलब है पूर्व दिशा। तम, तम यानी
अंधकार, अंधेरा। प्रकाश का मतलब है उजाला। निर्भय, निर्भय यानी भय रहित, निडर। दोष का मतलब है अवगुण। जन, जन का मतलब है लोग। तन यानी शरीर, काया। अब इस पंक्ति के भावार्थ को जानेंगे। प्राची में ऐसा सूर्य उदय हो, तुम्हारे प्रकाश की जय हो। पूर्व दिशा में सूरज उदय होता है। सूर्य के उगने के बाद इस दुनिया से अंधकार मिट जाता है और चारों तरफ उजाला फैल जाता है। सभी सुखी हो, सब स्वतंत्र हो, हर कोई सबल और निर्भय हो। इस दुनिया के सभी लोग सुखी और स्वतंत्र हो जाए, उसके साथ साथ शक्तिशाली और निर्भय भी हो जाए, ऐसी निवेदन यहाँ पर ईश्वर से की गई है। सबके रोग दोष प्रभु हर लो, जन जन को तन मन सुंदर दो। सबके रोग और अवगुण को हटाकर उनके शरीर और मन को सुंदर कर देने के लिए यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना की गई है। अब तीसरी पंक्ति का आवृत्ति करेंगे। तुम हो सबके भाग्य विधाता, तुम हो पिता, तुम ही हो माता, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, सब है याचक, तुम हो दाता। कोई अकिंचन रहे न जग में, हे प्रभु सबकी झोली भर दो। प्रभु तुम करुणा के सागर हो, हम पर इतनी करुणा कर दो। इस पंक्ति के कठिन शब्दार्थ है भाग्य विधाता यानी भाग्य बनाने वाला। बंधु, बंधु का मतलब है मित्र, सखा, दोस्त। याचक, याचक का मतलब है मांगने वाला। अकिंचन, इसका मतलब है गरीब, दीन। दाता का मतलब है देने वाला। जग यानी जगत, दुनिया, संसार। झोली, झोली का मतलब है कपड़े की थैली। अब इस पंक्ति के मतलब जानेंगे। तुम हो सबके भाग्य विधाता, तुम हो पिता, तुम ही हो माता। ईश्वर सभी प्राणियों के भाग्य बनाते हैं, इसलिए उन्हें भाग्य विधाता कहा गया है। उसके साथ वे सारे दुनिया वालों के माता और पिता भी हैं। तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, सब है याचक, तुम हो दाता। हे ईश्वर, आप दुनिया वालों के मित्र, सखा, दोस्त भी हैं। इस दुनिया के सभी लोग याचक यानी मांगने वाले हैं, लेकिन सिर्फ आप ही सबके दाता हैं। कोई अकिंचन रहे ना जग में, हे प्रभु सबकी झोली भर दो। हे प्रभु, तुम दया के सागर हो, सबके दाता हो। तुम्हारी दया से इस जगत में कोई भी गरीब ना रहे, इसलिए सबकी झोली भर देने के लिए, मतलब सबकी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना की गई है। प्रभु तुम करुणा के सागर हो, हम पर इतनी करुणा कर दो। हे दया के सागर, हे कृपा निधान, हम पर अगर इतनी कृपा करोगे तो हमारी उन्नति जरूर होगी। धन्यवाद।